दुर्जय सिंह इतनी दूर चला जाऊंगा कि तू हमें नहीं पाएगा। इंडिकेटर वो सबोले को लेकर आओ और किसी ऊंची पहाड़ी से फेंको। अच्छा, इतनी ऊंची पहाड़ी से फेंको। अरे फेंकने की बात क्या, सेना नायक वो भागा जा रहा है, उसका पीछा कीजिए। उसका पीछे किया मेरे साथ। हाँ आइए। या भगवान, अब मैं क्या करूं? हमारे कुछ समझ में नहीं आता कि अपनी जान और महारानी जी की जान और महाराज के बच्चे की जान हम कैसे बचाएं। या मालिक, अब अपना हम भेष बदल लेते हैं। यहीं से भेष बदलकर एक फकीर का भेष बना लेते हैं ताकि वो दुर्जय सिंह और उसका दोस्त शंभू हमें पहचान न सके। तब तो उनकी जान बच सकती है। अगर ऐसे हम भटकते रहेंगे तो हमारी भी जान को खतरा है और महारानी को भी खतरा है। हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हमने इस राज दरबार का नमक खाया है। इस राज दरबार के लिए हम अपना खून बहा देंगे। यहीं से हम अपना भेष बदल लेते हैं, एक भेष फकीर का बना लेते हैं। फिर हम दुर्जय सिंह से फिर बात करते हैं बाद में। अरे कहाँ जात हो इसी लीटर? अरे यार बच्चा फेंके जाए थे। अच्छा है, कहे वाली बात नहीं ना। तो कोई मने का डर नहीं न कहे बच्चा फेंके जा रहे हैं। अब की साल में कई बच्चा फेंके थे। अरे यार हम इस बच्चे की बात बता रहे हैं। ये बच्चा का पहाड़ी के ऊपर से न फेंको। अरे तोरे लड़का बच्चा है सारे तोरे फाट परी दुआरे गाज। ये तो यार हमारा आँखी खोल दे। अगर दिमाग न बताते तो बहन ये बच्चा का पहाड़ी के ऊपर से फेंक दे तो बहन यह बच्चा जात मर। पता नहीं का सक हमार जीवे कहे हम तो का पिछुआ लेना। हम कहा साहब कहो फेंकिन दी। बहुत सही कहे भैया। देख गरीब गरीबे का होत है। ये लड़कवा का ये काली पहाड़ी के बगल से जो चक्रोट निकला है ना, हाँ हाँ वही में चुप्पे दियो पहुराए। यह बात सही कहे। यहाँ से निकल लियो शायद पूछबो कर ये उठाई गिरवे तो सरथा भरथा कई डारे को ही दोनों परान दुबाई। यह सही कहे। पहाड़ी के ऊपर से कोई आ रहा है। यह बच्चा का ना फेंका लग रहा है वो कोई आ रहा है 1 लीटर। हाँ वो देखो भागता कोई आ रहा है यार। ये इसी साइड में रख दिया है। सुधे चुप्पे लुके देखा जाए भैया।
हाँ हाँ कि यहाँ कोई जंगली जानवर तो नहीं आता है। भाई ये भी देखना पड़, भाई बच्चे को बचाना है ना। और क्या? काहे का यह का फेंका जाई, काहे का यह बच्चा हमारी, काहे का हमका तुमका पाप परी। चलो चुप्पे बगल में बैठ के देखा जाए। चलो वही करबी के बोझ में घुस जाओ। यह बात तो सही कहे। चलिए तो करबी के बोझ में घुस जा और हम बम्बा के टोटी में घुस जाइए। बड़ा बढ़िया, बड़ा बढ़िया। चल कोई जानो न पाए। यह बात सही कहे। चल चला जाए। अब वाह परवरदिगार, वाह एक कौन कमबख्त इस बच्चे को बहा गया इस ऊंची पहाड़ी के नीचे से। ये बच्चा तो जाना पहचाना लगता है। ये बच्चा तो महाराज का है। ये बच्चा महाराज का प्रताप सिंह नाम इसका है। राजकुमार प्रताप सिंह। नहीं बच्चे, हम तुम्हारे सेनापति बच्चे, रो मत 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 रो। हम तुम्हारे बाप का नमक खाया है बच्चे। या परवरदिगार, अगर हम तुम्हें प्रताप सिंह के नाम से शोहरत करेंगे तो वो दुर्जय सिंह और वो शंभू हमें तुम्हें खत्म कर देगा। हमने राज छुपाने के लिए एक फकीर का भेष बना रखे हैं। तो बच्चे, आज से तुम्हारा नाम प्रताप सिंह नहीं, बल्कि आज से तुम्हारा नाम रहेगा मोहम्मद सलीम। अगर मोहम्मद सलीम के नाम से तुम मशहूर हो गए तो तुम्हें कोई नहीं जान पाएगा कि किसके बच्चे हो, कौन हो। हम तुम्हें इतनी दूर ले जाएंगे बच्चे, और ऐसा इंसान बनाएंगे ना तुझे कि दुर्जय सिंह तो क्या, तेरे नाम पे दुनिया कांपेगी। और सुबह से उठते ही जुबा से काम लेता हूँ, सुबह से उठते ही जुबा से काम लेता हूँ, और सबसे पहले अपने उस मोहम्मद का नाम लेता हूँ।
अजमेर में फरिश्तों की उतरने की जगह है, अजमेर में फरिश्तों की उतरने की जगह है। अल्लाह देगर मौत तो मरने की जगह है। ये वो दर है जहां नबी की दीद होती है, ये वो दर है जहां नबी की दीद होती है। और यहाँ के रहने वालों की हमेशा ईद होती है। हबीब आंखें बिछा उसे सरकार कहते हैं, हबीब आंखें बिछा उसे सरकार कहते हैं। और शहर दिल्ली निजामुद्दीन का दरबार कहते हैं। और ख्वाजा पिया हो, ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया उस्मान के हिंदे अली, जाने नबी तुम्हारा दर है बराबर, करम हो ख्वाजा खंजर जगा दो आज मुकद्दर, करम हो। ख्वाजा पिया हो, ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया उस्मान के हिंदे अली, जाने नबी तुम्हारा दर है बराबर, तो आप मुकद्दर, करम हो ख्वाजा खंजर, देखा समून है। एंटीगेटर और एक्सीलेटर कहिए सुना है कि हमारी भतीजी ननिहाल से आई है। हाँ हाँ मालिक, उसे कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं मालूम, सांस तक नहीं लिए हैं, जुबान तक नहीं खोले हैं। देखो कि हमने कह दो याद किए हैं। हाँ ठीक है, बैठिए बैठिए। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते लीलावती बिटिया, नमस्ते। बोलो, ननिहाल में ठीक थी ना? हाँ चाचा जी ठीक था। बहुत अच्छा। अब तू हमारे पास ही रहेगी। क्यों? दरअसल क्या कहते हैं, तुम्हारे पिताजी तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं बिटिया, और तुम्हारी दूसरी अम्मा जो हैं वो मायके गई हुई हैं।
तब तक हमें बोले कि भैया तुम राज की देख रेख करो। क्यों नहीं भैया, बोलो क्या बात है? आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहना चाहती है? निसंकोच कह बहन। चाचा आपसे एक तमन्ना चमन की किया है इच्छा अगर हो इजाजत चली जाऊं चाचा, अगर हो इजाजत चली जाऊं चाचा, यही देर होगी मैं जल्दी और मेरी बेटी जो मेरी बेटी जो है यही इच्छा तुम्हारी, और रजा है मेरी और खुशियाँ तुम्हारी, रजा है इजाजत चमन घूम अब। क्या हमें बिटिया क्या बात है? मैं इजाजत दे रहा हूँ। आप कितने दयालु इंसान हैं। देता इजाजत चमन घूम अब, और मगर जल्द आना तू बेटी बहुत हाँ बिटिया, और हाँ बिटिया एक बात और ख्याल करना। कौन सी बात है? याद रखना, वो सेनापति की बेटी सरिता, तो वो सेनापति भी तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं, तो वो महल में ही रहती है। एक काम करना कि देखो बेटी छोटे को मुंह नहीं लगाया जाता। क्यों नहीं भैया? उससे कोई मतलब ही नहीं रखना। तो जाओ ठीक है चाचा जी, शौक से जाओ। नमस्ते 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 नमस्ते। किस सोच में पड़ा है रे इंडिकेटरवा? मालिक किस सोच में पड़ा है? सोच में हमें पड़े हैं मालिक। आप कहा तो मालिक तीर्थ यात्रा खातिर गए हैं। फिर सेना नायक बाबी माँ फिर महाराज, फिर लेकिन झूठ काहे बोला था? बेवकूफ हम झूठ बोल रहे हैं? अरे सही सही बता दिया का करे। अरे तुमका कौन दे? कैसे ही
ये जानता है कौन है? कौन है मालिक, कौन है? मेरी भतीजी है, पहली रानी की बेटी है। अच्छा, पहली। आधा हकदार है, आधे का हकदार है इस राज्य में। अरे तो ठीक तो है। चुप रे। कहे का मतलब इससे यही परे आगे ये बात नहीं फैली, बटुरी बैठ है। कहाँ पे बटुरी है रे? कह रे बटुरी है तो फैला दे हम। नहीं इधर, अगर बटुरी हो तो हम फैला दे। अरे फैलाने की क्या बात, अगर बात फैल जाए तो समझो सब सेकी तो है गाल में घुस जाए। बंदूक नीचे रख, बंदूक नीचे रख, नीचे रख। क्या बोला रे? फिर वही भाषा बोल। हाँ, सारी सेखी है हमारी। चलो तो क्या का है? चुप यार, गाँव मोहल्ला में घूमे उतर आए। 13, 14, 15, सुनो रे, 17 तक का मौका है। मौत तो हम आजे कहो कर दे। हाँ, गाँव में। कान खोल कर सुन, लीलावती को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए, समझ गया? हम आपके कसम खाए थे मालिक। हाँ कि हम मर जाए, हमारी कसम खा रहा है कि हम मर जाए। का रे? अरे हम मर गए तो तुम लोग भी साले राण हो जाओगे। हाँ, जैसे विधवा हो जाती है औरत ना, वैसे तुम लोग भी हो जाओगे। हम मर गए तो बात यही तो है। बात है। चलो आगे की बात सोचो। एक्सीलेटर यार शंभू, और ये शंभू भैया आप बहुत ढील डाल रहते हो। क्या अगर क्या हम तुझे चढ़ बैठे क्या? ये ठाकुर बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। देखो ये इतने मस्त आदमी है कि ये रात भर में यक्को टेबलेट हमका तुमका नहीं देते। अगर भूखे हो तो दे दे, नहीं नहीं उद्घाटन कर दे। नहीं, आप बहुत लेकिन बढ़िया। हम करना ही नहीं चाहते। नहीं, बिल्कुल सही, और करना ही नहीं चाहिए। और करेंगे नहीं। बिल्कुल सही। एक बात सुन, कौन? क्या नाम बताया था? किसका? ये जो लीलावती के थे से, ये महाराज की भतीजी है ना? भतीजी है, भतीजी है। ये साली कितनी अच्छी लगती है यार। देखो इसे देखकर हम दंग रह गए। देखो भाई, हमसे लटा काम ना हो। ये लटा काम है रे, और अच्छा काम क्या है? यो ही अपने परे हैं तो दावे से हैं, दावे से हैं। ये बात सच कहते हाँ, हाँ, ये हम गुमसुम क्यों रहते हैं, इसका मतलब नहीं समझ पाए। समझा मालिक, दलाल समझो तुमका। क्या क्या दलाल तो तू है, जो मुंह लगा है अपने आप को भगवान। और तू क्या है हम खूब अच्छी तरह जानते हैं। जितना मैं पूछू उतना ही बता। बताओ जितना आपको छिड़ा काम मतलब है, काम मतलब है आगे। जाए के भूखे रहे कौन पाएंगे? अभी कसर है क्या? ले पूरा तो हो गरमा गरम। हम कहते कि हाथ ना उठे मेरा, नहीं साले तुम्हारी तंदुरुस्ती बन जाएगी। क्या नाम है इसका? लीलावती। हमने कहा कितनी अच्छी लगती है साली। हाँ तो खाई और अच्छी चीज को खाई जाती है क्या बहाया जाता है? अब आवो तो करी। अरे हम टुकड़े खाएंगे ना फिर। कच्चा चबाए रही हो। कुछ भी करे। चलो सुन, इसे देखते आते जाते देखते रहना, आती कहाँ है और जाती कहाँ। हाँ, ठीक है। और जैसी भी खबर हो तुम मुझे बताओगे, लेकिन इस बात को तुम दोनों की सिवा तीसरा कोई नहीं जानेगा। कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं जानेगा। चलिए चलो फटाफट आओ। अरे भैया इंडिकेटर
यार हे यहो भाई मजे के पहलाई करीस। तुम परेशान न हो, इनके दोनों जने के जान हमारे तुम्हारे मुट्ठी में है, और जितनी समय हम दोनों भाई बाकीन तब जान उतनी समय इनके सबके भद्रा उतरी। अरे कहा कौनी की आई वो हमारी तंबू भैया कौनी के आए हो, कहा आप तो चले गए हो, जाना नहीं था क्या? और तू क्या पानी भर दिन कहीं चलो देखे क्या हो रहा है। कौन कहता है? अरे बता रहे हैं, चलिए आइए शंभू बाबू। बताओ। कहना है हमारा कहना, रिंकू हरामी का कहना गधे का बलबलाना बराबर होता है, लेकिन आप लोगों को एक सीख देते हैं। सीख क्या देते हैं कि जो लोग पढ़ लिख लेते हैं वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने पढ़ा दिया, लेकिन माँ बाप कसर नहीं लगाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में। लेकिन कुछ बच्चे पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो बाद में वो क्या सोचते हैं हम बताते हैं। दुर्गतिया हो गए राम, अरे दुर्गतिया हो गए राम, दुर्गतिया हो गए राम, अरे बिना विद्या के पढ़े से दुर्गतिया हो गए राम, बिना विद्या के पढ़े से दुर्गतिया हो गए। बिना विद्या के पढ़े दुर्गतिया हो गए। अरे एक दिन गए चार बाग में, अरे रेल की ना सवारी, चार बाग लखनऊ में गए और रेल पे बैठ गए। अरे एक दिन गए चार बाग में, अरे रेल की ना सवारी, अरे टिकट कंडक्टर पूछेला हम जबै ससुरारी, आने घसुआ कई महतारी दुर्गतिया हो गया।